बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के रकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन को बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि डिप्टी ब्यूरो चीफ रावलपिंडी मेहताब अहमद मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में मोहम्मदिया गौसिया हवेली डेरा हाजी मोहम्मद नबीर के यानी कोर्ट में जब भी मेन जश्न ईद मिलादुन्नबी पुरजोश तरीके से मनाया गया। बड़ों और बच्चों में भी ईदी तकसीम की गई, जिसमें दरूद सलाम का पुरजोश प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वाफर मिकदार में लंगर भी तकसीम किया गया और हर साल की तरह नाश्ते का एहतमाम भी किया गया। इंडिया की जानिब से आबी जाहिरियत का सिलसिला जारी है। सैलाबी पानी ने दरिया सतलुज का मुल्हिका इलाकों में खड़ी फसलों और आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया है। सैलाब ने बड़ी तादाद में लोगों को बेघर हो गए हैं, जहां पे हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए फील्ड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। इस वक्त मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग भी मुतासरीन के लिए मैदान में उतरी हुई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जमील जैदी दरिया सतलुज के किनारे पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रिलीफ कैंप में मौजूद है। जी जमील जैदी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ भूकापत्तन पर, जहाँ पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम की जानिब से सलाबजदगान के लिए इमदादी कैंप लगाया गया है। और मेरे साथ यहाँ पर बस्ती पंजाब के चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर साहब मौजूद हैं। आए हम उनसे पूछते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर ये कैंप लगाया है उसमें उनकी क्या तफसीलात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम बहावल नगर के अंदर हैं कि जहाँ पर दरिया सतलज के अंदर जो सैलाब आया है और तुगयानी आई है, उसकी बिना पर सैकड़ों देहात जो इस वक्त ज़ेर आब हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खलक की तरफ से दरिया के पुल के ऊपर एक बेहतरीन कैंप लगाया गया है कि जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह 2 वक्त का खाना अल्हम्दुलिल्लाह मुतासरीन तक पहुँचाया जाता है। रोज़ाना 3000 से ज़ायद लोगों तक ये खाना अल्लाह की तौफीक से पहुँचाया जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पर मेडिकल कैंपिंग का एहतमाम किया गया है, क्योंकि पानी की वजह से और इस सैलाब की वजह से बीमारियाँ तेज़ी से फूट रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जो अद्वियात इन मुतासिरीन तक पहुँचाई जाए। और इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा अलमिया बन रहा है, वो किसानों के हवाले से है और किसानों के जो जानवर हैं उनके चारे का बहुत बड़ा मसला है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस हवाले से भी ख़ुसूसी एहतमाम करना अल्लाह की तौफीक से शुरू कर दिया है कि हम उन जानवरों को चारा भी फराहम करें। और जो सबसे अहम बात है और जो सबसे खुश आइंद हम समझते हैं कि ये बात है कि वो है हमारा रेस्क्यू सर्विस। कि यहाँ भावल नगर के अंदर भी 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर हमारी कश्तियाँ चल रही हैं और वो कश्तियाँ लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको निकाल के ला रही हैं। और जो अंदर लोग इस वक्त अब भी रहाइश पजीर हैं उन तक खाना पहुँचा रही हैं। जी, आपने सुना कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है सलाबजदगान के साथ आखिरी वक्त तक खड़ी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया जमील, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह मियां चन्नू में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल का दिन बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। हर तरफ सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाए गए। आशिकान रसूल ने घरों, मस्जिदों, गली मोहल्लों को सजा दिया था। तहसील भर में रैलियां और जुलूस निकाले जा रहे थे। इंतजामिया मुख्तलिफ अदारों की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मजीद बात कर लेते हैं मियां चन्नू में मौजूद नुमाइंदा एवन टीवी से, जो इस वक्त जुलूस में मौजूद हैं। जी मिर्जा शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी मियां चन्नू में भी मुल्क भर की तरह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। गली मोहल्लों को, शहरों को बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ आज के रसूल मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे पूछते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान, माल, औलाद, इज्जत, दौलत हजूर करीम के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज के लिए कुर्बान कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कट करो जी, एक बार हमारे साथ एक और आज के रसूल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, व रफ़अना लक ज़िक्रक। महबूब, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया आपके लिए। जिस ज़िक्र को मेरा खुदा बुलंद करता है उस ज़िक्र को हम क्यों ना बुलंद करें। आज हम ईद मिलादुन्नबी के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये अहद करते हैं कि हजूर अकरम, हम अपनी जान, माल, इज़्ज़त आपके नाम पे, नमूज पे और आपकी आलो औलाद पे कुर्बान कर देंगे। वस्सलाम। जी, जैसा कि शायरी ने बताया कि हम अपनी इज्जत, जान और माल
इसके रसूल पर कुर्बान कर देंगे। बहुत शुक्रिया मिर्जा, तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़े। शेखुपुरा अब्बास अली की रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरो रिपोर्ट 12 रबीउल अव्वल के बाबरकत और मुबारक रोज शेखुपुरा में रोजनामा यलगार के ब्यूरो ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिटर रोजनामा यलगार फैसल शामी ने फीता काट के ब्यूरो ऑफिस का इफ्तिताह किया, जबकि ब्यूरो ऑफिस शेखुपुरा के इफ्तिताह के मौके पर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जावेद नजीर और अब्बास अली भट्टी क्राइम रिपोर्टर ने हुसूसी महफिल मिलाद का भी अहतमाम किया। इफ्तिताही तकरीब में सोनहा पाकिस्तान मीडिया ग्रुप के बानी वकायद मेहर जुनैद राशिद, वाइस चेयरमैन यलगार प्रेस क्लब रमजान जट, सब एडिटर रोजनामा यलगार नईम शाह, ताहिर फोटोग्राफर मियां नुमान, डिवीजन ब्यूरो चीफ रोजनामा यलगार शेखुपुरा अमीर अली गुजर, डिप्टी ब्यूरो चीफ रोजनामा यलगार शेखुपुरा समेत शेखुपुरा के अहम सहाफ़ी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ब्यूरो ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर एडिटर यलगार फैसल शामी और दीगर अफराद ने मिलकर केक काटा। इफ्तिताही तकरीब में मुल्क और सलामती के लिए और रोजनामा यलगार की तरक्की के लिए भी हुसूसी दुआ की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शेखुपुरा में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शोबाए खिदमती हक शेखुपुरा की जानिब से जिला जंग में सैलाब मुतासरीन के लिए 200 के करीब खानदानों के लिए सरपरस्त आला चौधरी शहजाद अली वर्ग की क़यादत में राशन की तीसरी बड़ी खेप रवाना कर दी गई है। मजीद देख लेते हैं सजाद राना की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जिसमें जान बचाने वाली कीमती दवायात, खैमे, कपड़े, कंबल, बर्तन, सब्जियां और दीगर मेडिसिन ज़रूरियात की ज़िंदगी दीगर अशिया शामिल थी। ये काफ़िला ज़िले सरपरस्त आला चौधरी शहजाद अली विरक की क़यादत में रवाना किया गया। इस मौका पर सरपरस्त आला चौधरी शहजाद अली विरक ने अहलिया शेखपुरा को पैगाम देते हुए कहा, बड़ा काफिला जो है सलाब जदगान के लिए भेजा जा रहा है, जिसके अंदर 200 के करीब खानदान के लिए खाने का खुश्क सामान है, बिस्तर है और अद्वियात हैं। मैं अपने शेखपुरा से की गयूर अवाम से अपील करता हूँ कि इसी तरह जौक दर जौक अपने भाइयों की मदद के लिए पहुँचें और जो आफतज़दा भाई हैं जिन पे इस वक्त बिल्कुल घर बार नहीं रहे, उनकी मदद के लिए एक मुसलमान का हक है कि अपने भाई को खाना पहुँचाए और उसके ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो है हम बर वक्त पहुँचाएँ। और अहलियाने शेखपुरा अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा बड़ा काफिला हम भेज रहे हैं, तो इसके बावजूद भी अपील करेंगे शेखपुरा से कि जौक दर जौक मरकज खालिद बिन वलीद में अपना राशन कुछ जमा कराएं या रकम जमा करवाना चाहते हैं करवाएं। और अगर आपकी ख्वाहिश हो कि जहां तकसीम होता है आप भाई ताजर हमारे साथ जाना चाहें, तो हम आपको दावत भी देते हैं कि आप हमारे साथ चलें और अपने हाथों से अपने भाइयों में खाना तकसीम करें। हाँ, रवानगी से कबल सैलाब में जाँ बाक होने वालों और मुल्क की तरक्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शहजाद अली विरक ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह शेखपुरा से आज तीसरी बड़ी राशन की खेप रवाना की जा रही है। मज़ीद तैयारी भी हम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मरकज़ी मुस्लिम लीग के रज़ाकार तक पका पकाया खाना, खुश्क राशन पहुँचा रहे हैं। ब्यूरो चीफ सजाद राना, शेखुपुरा। रहीम यारहान दरिया सिंध में सैलाबी पानी की सतह पर मुसलसल इजाफा। रहीम यारहान जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 पुलिस और दीगर अदारों ने रेस्क्यू सरगर्मियां तेज कर दी। तहसील लियाकतपुर के मौज़ा नूरवाला में मातदिद देहात ज़ेर आब आ गए। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 पुलिस, सिविल डिफेंस और दीगर इमदादी इदारे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ है। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम मेलादी खड़ की डिमांड पर डिप्टी कमिश्नर ने इजाफी बूट्स और इमदादी कारकुन लियाकतपुर रवाना कर दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 पुलिस और प्राइवेट कश्तियों की मदद से अवामी इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर इब्राहिम मेलादी खड़की मौके पर मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। चिन्योट में ईदी फाउंडेशन भी इंतजामिया की शाना बिशाना खड़े होकर सैलाब ज़दगान में सैकड़ों राशन बैग तकसीम कर रही है। इस वक्त वहाँ मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर बवाना सादिया जमाल और ऑपरेशनल मैनेजर साद ईदी के साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ चिन्योट के इलाका जंड वाली कॉलोनी में। यहाँ पर ईदी फाउंडेशन इंतजामिया के साथ मिलकर मुतासर खानदानों को राशन बैग देगा। मेरे साथ मौजूद है कमिश्नर बवाना सादिया जमाल। जी मैडम बताइएगा आज के हवाले से। जी बिल्कुल जी, ये मौजा लोदिया है और इसकी ये कॉलोनी झंड वाला है। इसमें हमने पटवारी से जो है वो बाकायदा इसका सर्वे करवाया था। जो डिजर्विंग लोग थे उनकी लिस्ट बनवाई थी और
ईदी फाउंडेशन ने जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं साथ साथ, वो मेरे साथ जो है हम डोर टू डोर गए हैं और हमने तकरीबन 50 बैग्स जो हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए। जी आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बात सुनी, ईदी ऑपरेशन मैनेजर भी मौजूद हैं साथ ईदी साहब। जी बताइएगा आज के हवाले से कितने बैग आपने तकसीम किए हैं और कितने अभी और करने हैं? अच्छा देखिए, तकरीबन कोई 500 के करीब बैग्स हैं और हमने जो है 50 के करीब तकसीम किए हैं। आगे और भी आबादियां हैं जिस पे हम जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पीछे भी राशन के बैग्स जो है वो तैयार हो रहे हैं, तो वो हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंजाब के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राशन। जी जी जैसा कि आपने साथ ईदी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमने यहाँ पर आज 500 बैग घर घर जाकर तकसीम किए हैं और भी ज़रूरत पड़ी तो हम और भी इनको राशन बैग देंगे। जी बहुत शुक्रिया हागी तफसीलात से आगाह करने के लिए। जितोई दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले के बाइस मौजे रपड़ी तहसील जलालपुर के मुतासरीन की शहरी सुल्तान की तरफ नकल मकानी शुरू। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। नीचे पानी, ऊपर से बारिश, जाएं तो जाएं कहाँ। वहां पर मौजूद हैं जितोई से एवन टीवी के नुमाइंदे नज़ीर मलिक। आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जतोई के नवाई इलाका शहर सुल्तान के मौजा रिपड़ी में मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ तो जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो अब भी जारी हैं। सैलाब ने जो तबाही मचा रखी है, एक तरफ सैलाब की तबाही है, दूसरी तरफ ऊपर से बारिश जारी है। लोग खुले आसमान के नीचे जो मुतासरीन हैं वो सिपर बंद पर पड़े हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ सैलाब मुतासरीन भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। जी सलाम अलैकुम। मर गया था जरा हर साथ तुम्हारे सामने देखे खड़े हैं इतना उतु बारिश है कल जिला पे तमाम पे चढ़े पे गए, कोई इतना करे इंतजाम करे नहीं। रहने से पे सुने से भी वो हिक जाते कोई इंतजाम करेगा पे भी तुम्हारे खाने खाने का भी जरा उतु जरा वो टेंट वेंट पे जरा वो करे ना पे हिसाब किताब वो सारे वास्ते अच्छा करेंगे। सारे बाल जैसा जरा इतना करे जरा सामान समून पेटिया बहुत शुक्रिया नज़ीर मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक MPA राजा अरशद महमूद, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक राजा अब्दुल रऊफ की रहायशगाह पर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर पुरवकार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद की गई, जिसमें MNA मलिक इब्रार अहमद, साबिक MPA आरिफ अब्बासी, साबिक MPA चौधरी अयाज, राहत मसूद कदूसी, ब्रिगेडियर शफकत आज़ाद, राजा बासित मस्कीन, चेयरमैन मलिक आरिफ, वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट चकलाला चौधरी, चंगेज खान, अहमद नवाज और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने अपने खिताब में कहा कि ये आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क व इरफान की सुबह आज वो दिन था जब कायनात पर रब्बे कायनात ने अपनी सबसे बड़ी नियामत नाजिल फरमाई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत ये वो लम्हा था जब जुल्मतें मिट गई, उम्मीद के चिराग रोशन हुए, इंसानियत ने अपने असल मकसद को पहचानने का रास्ता पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़दस इश्क हकीकी का मरकज है और इरफान इलाही का दरवाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि असल अज़मत इक़्तिदार या माल में नहीं बल्कि खिदमत, खुलूस, इखलास और रहमत में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट दिलों की मरहम की। पाकपतन में पेट्रोलिंग पुलिस की दबंग कार्रवाई। मुर्दा गोश्त पकड़ने की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई। 55 चौक पर नाका लगाकर मुर्दा भैंसे ले जाने वाली गाड़ी पकड़ ली गई। कार्रवाई सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ इंचार्ज चौकी 55 चौक की निगरानी में की गई। हेड कांस्टेबल जाहिद सरवर और टीम ने गाड़ी में मुर्दा भैंसे बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये गोश्त होटलों और फास्ट फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाता था। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मौके पर पहुंचकर सैंपल हासिल कर लिए, जबकि मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं कराची मलीज से। शहरी कायद में कायम पाकिस्तान के कौमी असासे स्टील मिल को चोरों की निगरानी तले छोड़ दिया गया। इंतजामिया की सरपरस्ती में रोजाना की बुनियाद पर अब तक लाखों टन लोहा और तांबा चोरी हो चुका है। गुज़श्ता कुछ दिन पहले मेन रोड से सोलर लाइट्स के 36 खंबे मजीद चोरी होने का इंकशाफ है। मजीद जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मीर इमामुद्दीन खोखर से। जी इमामुद्दीन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के एक बहुत बड़े इलाके स्टील मिल के करीब, और स्टील मिल को मिलाने वाला मेन जो ये पुल है, ये आप मेरे दोनों इतराफ देख सकते हैं, तबाह और ज़बून हाल का शिकार है। ये सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस है। और उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पे जो बड़े से बड़ा इंकशाफ हुआ है वो ये हुआ है कि ये जो सामने आप रोड देखें, आपको दिखाएंगे हम कैमरा में, वो जो रोड है उस पर लगभग 35 से 36 खंबे बीर के जो बहुत कीमती होते हैं वो भी चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। और उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पे जो भी चोरी हो रही है वो इंतजामिया की मिली भगत से हो रही है।
यहाँ के लोकल जो कबाड़ी माफिया हैं वो यहाँ के पुलिस या पोर्ट कासिम की जितनी भी अथॉरिटी है उससे मिलकर चोरी करते हैं। रात को लाखों और करोड़ों रुपए का जो लोहा स्टील मिल से चोरी हो रहा है, उसका भी ताहाल जो है अभी तक चोरी होने का जरिया बंद नहीं हो सका। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इलाका मकीन का कहना है कि फिलफौर उनके खिलाफ ये जो चोर माफिया हैं, लोहा चोर माफिया, उनके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई करके इस कीमती जो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा जरिया है उसको बचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया मीर इमामुद्दीन। तफसीलात से आगाह करने के लिए। बारिश के बाइस शहर और मज़ाफ़ाती इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। सखर और इसके नवाही इलाकों में बारिश के बाइस नाकस ड्रेज सिस्टम और नाकारा नकासी आप के बाइस शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए। बारिश के पानी की नकासी न होने के सबब शहरी अहम शाहराहें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। झील, मोटर, सोका तालाब, कुरैशी रोड समेत मातअद्दिद मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानाई मुतासिर हुई है, जबकि पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया की गफलत के बाइस हर साल बरसात के मौसम में शहर इसी तरह डूब जाता है। शहर के नवाही इलाके भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तमाम यूसीज में नालियों और नकासी आब के रास्ते न होने की वजह से गलियों और मोहल्ले जेर आब आ गए हैं, जिसके बाइस मकीन घरों में मकसूर होकर रह गए हैं। अवाम और समाजी हलकों से जिला इंतजामिया और सूबे हुकूमत से मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादियों पर नकासी आब इंतजाम किए जाएं ताकि शहरी मजीद परेशानी से बच सकें। और सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकजी सदर सैयद ज़ैन शाह के खिलाफ झूठी FIR दर्ज होने पर मरकजी क़यादत की अपील पर सिंध भर में एहतजाज और धरने दिए गए। इस सिलसिले में ज़िला ईस्ट कराची की जानिब से भी एहतजाज किया गया, जिसमें सदर सतार डाहरी, हलीकुर रहमान हक्का, सराजुद्दीन कुरैशी, साजिद राजपुर, यासिर साहतो, वाहिद सिंधी, वाहिद मुगीरी, फतेह हासिली, गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, बका इंसान फोरम के चेयरमैन मुजीब सिंधी, फयाज खमसियो, सयाफ रहनुमा वाजिद कच्छी, फंक्शनल लीग रहनुमा अयाज सोलंगी, यूसुफ सोलंगी और दीगर बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर्स उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि SUP के सरबराह सैयद ज़ैन शाह सिंध के वाहिद लीडर हैं जो सूबे की वहीदत पर होने वाले वर्कर के खिलाफ हमेशा मैदान में रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ैन शाह ने सिंध की मलकियत का हक अदा करते हुए दरियाओं पर बनने वाले किनारों के खिलाफ सूबे भर में एहतजाज किया। इलाकाई बुलेटिन के साथ फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।